दोस्तों, क्या भारत की तेज रफ्तार से चलती हुई अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगने वाला है? क्या ट्रंप के टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है? और आखिर क्यों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को जो है वो घटा दिया है? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कई सारे ऐसे पेचीदा सवालों के ऊपर बात करने वाला हूं। अभी हाल ही में रघुराम राजन ने भी भारत की इकॉनमी को लेके बड़ी चेतावनी दे दी है और इसके साथ ही भारतीय निवेश की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब के ऊपर एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। बस यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने भारत की ग्रोथ का अनुमान 6.7% पहले ले रखा था, जिसको अब घटाकर 6.5% कर दिया है। ऑल्दो ये जो कमी है ये सिर्फ 0.2% के पास आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की बात करूं, तो रघुराम राजन का कहना है कि केवल ब्याज दरें और रेपो रेट कम करने से भारत में निवेश नहीं बढ़ने वाला है। रघुराम राजन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पहले लोग कहते थे कि ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमें निवेश भारत में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब तो ब्याज दरें लगातार कम होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमें भारत में निवेश देखने को नहीं मिल रहा है। ये बात काफी सच भी है। आप अगर आंकड़े देखिए तो हमें यही बता रहे हैं कि भारत में अभी भी निवेश नहीं आ पा रहा है। तो रघुराम राजन ने बेसिकली यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिनकी वजह से भारत में निवेश अभी नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि अगर भारत सरकार इनके ऊपर काम कर ले तो ये भारत की इकॉनमी के लिए अच्छा हो सकता है। आने वाले समय में हमें इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल जाएगा और इंडियन इकॉनमी जो है वो बेहतर ग्रो यहाँ पे कर पाएगी। राजन बताते हैं कि निवेश बढ़ाने के लिए भारत सरकार को कारोबार में पारदर्शिता लानी चाहिए, इसके साथ ही ज़्यादा कंपटीशन के ऊपर फोकस करना चाहिए और साथ ही साफ और स्थिर नीतियां रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनियों को सिस्टम पर भरोसा होगा तभी वो भारत में पैसा लगाएंगी और फिर भारतीय लोगों को रोजगार, साथ ही नई मशीनें और फैक्ट्रियां लगती हुई हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत में निजी निवेश यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 11 साल के अपने निचले स्तर पर चल रहा है और कंपनियां यहाँ पर निवेश नहीं कर रही हैं। साथ ही रघुराम राजन का कहना है कि पहले सिर्फ गांव और गरीब लोग ही खर्च नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी स्थिति ये आ गई है कि मिडिल क्लास और इवन हायर मिडिल क्लास भी खर्च नहीं कर पा रहा है। यानी कि यहाँ पे डिमांड भी कम है और भरोसा भी नहीं है। राजन ने साथ में ये भी कहा कि महंगाई अभी कंट्रोल में है, लेकिन आरबीआई को सतर्क रहना चाहिए, खासकर कोर इन्फ्लेशन पर नजर रखनी चाहिए, जिसमें खाने पीने और तेल जैसी चीजें शामिल नहीं होती हैं। इसके साथ ही रघुराम राजन ने एक और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका आयात शुल्क बढ़ा देता है तो आने वाले समय में जो भारत जैसे देश हैं जो निर्यात बहुत ज्यादा करते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो कुल मिलाकर रघुराम राजन की बात यहाँ से साफ होती है कि सिर्फ ब्याज दरें घटाने से कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ और स्टेप भी लेने होंगे अगर उसे भारत की इकॉनमी को मजबूत बनाना है, जिसमें भारत सरकार को चाहिए कि कारोबार में पारदर्शिता लाए, नीतियों में स्थिरता रखे और कंपनियों को निवेश करने के लिए भरोसा दे। तभी यहाँ पे भारत की इकॉनमी हमें बेहतर होती हुई दिख सकती है। वैसे आपको यहाँ पे क्या लगता है, क्या रघुराम राजन की बात जो है वो सही है, या फिर रेपो रेट कम करने से भी भारत की इकॉनमी यहाँ पे रफ्तार पकड़ सकती है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।